इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में एक्चुअली में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं मैटर के बारे में। सबसे पहले फर्क पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। मैटर कितने टाइप का होता है, ठीक है। अगर मैटर अलग अलग टाइप का होता है तो व्हाट आर प्योर मेटल्स या प्योर मैटर एंड व्हाट आर इम्प्योर मैटर्स, ठीक है। इम्प्योर मैटर्स के टाइप्स, प्योर मैटर के टाइप्स, इम्प्योर मैटर के सेपरेशन की मेथड्स, इम्प्योर मैटर को प्योर कैसे बनाएंगे। तो इन कुछ स्मॉल स्मॉल थिंग्स के बारे में हमको पढ़ना है, इनके टाइप्स पढ़ना है। तो 3 तरीके हैं बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चलता हूं तो आपको प्योर मैटर के बारे में पढ़ना ही नहीं है, इम्प्योर के बारे में पढ़ना है। सुना आपने? यस सर। है ना। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं तो हम लोग को प्योर के बारे में पढ़ना ही नहीं है, जो कि आपके एस चांद, एमटीजी ऑल इन वन में गिवन है। समझे क्या? हाँ सर। Yes. तो जैसा आप चाहो, अगर मैं इसके हिसाब से पढ़ता हूं तो डायरेक्ट मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा व्हाट इज मिक्सचर से। और अगर आपकी एस चांद वगैरह के हिसाब से पढ़ाता हूं, अगर आपके स्कूल में उससे पेपर बनता हो तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की तरफ से। सर एनसीईआरटी में भी दिया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, पर एकदम लास्ट में दिया है। एकदम लास्ट में दिया, बहुत छोटा सा दिया है। हाँ सर बहुत छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है। चलो अपन लोग पढ़ते हैं, जिस हिसाब से सबको अच्छा लगेगा वैसा पढ़ते हैं, ठीक है। मजा आना चाहिए बस, ठीक है। सर बस ज्यादा पढ़ने मिलना चाहिए। अच्छा, ज्यादा पढ़ने मिलना चाहिए। हाँ। ठीक है। देखो, अ प्योर सब्सटेंस, सबसे बड़ी बात तो करते बेटा व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? क्या बोलेंगे मैटर के बारे में? मैटर इज एनीथिंग विच है Small Which has particle mass. which is made up of small particles. which has mass and occupies space. अच्छा हाँ। yes very good. What is matter? A matter is anything which have some mass and occupies Space. yes occupies some space, ठीक है। जिसके पास में स्पेस होगा और मास होगा वो क्या होगा? मैटर होगा। Matter. इसका मतलब ये कि बेटा कुछ चीजें ऐसी भी हैं इस दुनिया में जिनके पास में मास नहीं है, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? फीलिंग्स, ठीक है, इमोशंस। Yes. आपको पता है किसी को एंगर है, गुस्सा आ रहा है, तो बेटा वो मैटर है क्या? No. नहीं। तो बेटा कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, हाँ और भाई मैटर क्या है? अरे मैटर क्या है मतलब हम थोड़ी बात कर रहे हैं जिसका मास और स्पेस हो। आप बात पूछने जा रहे हो तो मैटर क्यों पूछ रहे हो? मैटर के पास तो मास और स्पेस दोनों होता है ना। हाँ। हाँ, ये एक टेक्निकल एरर है जो हम लोग यूज करते रहते हैं। भाई मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर जिसका मास है और स्पेस है, और आपकी बात में ना मास है ना स्पेस है कि नहीं? गुड। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा प्योर सब्सटेंस की, इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हम बात किसी कर रहे हैं बेटा? प्योर मैटर की, प्योर मैटर की, है ना? Yes sir. देखो मैटर बना किससे हुआ होता है बेटा? Small So with particles. elements. Yes. Atoms. यस, स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। मैटर किससे बना होगा? डिफरेंट काइंड के पार्टिकल से बना हो सकता है, सेम काइंड के Yes. पार्टिकल से बना हो सकता है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बने हुए हो सकते हैं या तो एटम्स के या तो मॉलिक्यूल्स के, है ना? Molecules के। Yes sir. ठीक है। एटम्स या फिर मैटर और सब्सटेंस is made up of small Particles. छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। एंड दिस Yes. पार्टिकल्स आर एंड Atoms and molecules. एंड दिस पार्टिकल्स आर आइदर, या तो एटम्स होंगे या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ sir. आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स।
यहां तक की दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर, नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है हाँ ना? सर, गुड, नहीं है। वेरी गुड। अभी देखो हम बात करेंगे, अगर मैटर एटम से बना हुआ हुआ या फिर मॉलिक्यूल से, तो क्या क्या होगा। ठीक है, सर हो गया लिख के। अब हो गया, गुड। देखो हम बात करने सर वाले, एक किसी को मिनट। ऐसा तो नहीं बेटा? ओके ओके, लिखो लिखो। सर हो गया। हो गया, गुड। देखो ये जो मैटर है, ये दो टाइप का हो सकता है। किस किस टाइप का? फर्स्ट वन, प्योर हो एंड सकता है ये इम्प्योर। प्योर हो, वेरी गुड, प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, मैटर मे बी ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट वन इज प्योर एंड सेकंड वन इज इम्प्योर। ऑफ टू काइंड्स, कौन कौन सा? एक होगा प्योर, ठीक है, प्योर मैटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। एंड दूसरा है इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर मैटर, और आई कैन से दैट वी आर इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यस तो हम लोग प्योर इम्प्योर को स्टार्ट करें। हाँ सर। ठीक है, पहले लिखते हैं प्योर। व्हाट आर प्योर मैटर और प्योर सब्सटेंस? प्योर मैटर और प्योर सब्सटेंस। प्योर मैटर और प्योर सब्सटेंस, देखो तो सबसे पहले व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? अ प्योर सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म। कैसा होगा बेटा? यूनिफॉर्म, एक ही चीज से बना हुआ। प्योर सब्सटेंस कैसा होगा? प्योर मैटर किससे बना होगा? एक ही चीज से बना हुआ होगा, या तो एटम से या तो मॉलिक्यूल से, पर मॉलिक्यूल कौन सा? से। एक। ठीक है, देखते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म, अ प्योर सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म और होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक ही चीज से बना हुआ, ठीक है, और होमोजीनियस थ्रू आउट। होमोजीनियस थ्रू आउट because it consists of only one kind of particle, because it consists of only one kind of particle. देखो यहां ब्रैकेट में लिख लेना, आइदर एटम और मॉलिक्यूल, दोनों में से कोई एक होगा, पर थ्रू आउट वो ही होगा। सर हाँ
सर होमोजेनियस का मतलब एक बार फिर से बताओ ना। होमोजीनियस मतलब एक ही चीज से बना हुआ, हाँ एक सर। ही सर पर वो फेज तो में, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो तो अलग चीज है ना। हाँ सर। हाँ बेटा वो मिक्सचर के लिए यूज हुआ ना, ये होमोजेनियस के हाँ लिए यूज हुआ, जैसे एलिमेंट के लिए यूज हो रहा है, किसी प्योर मैटर के लिए यूज हो रहा है, वो भी तो होमोजेनियस हो सकता है। यस जैसे आयरन होमोजेनियस होना चाहिए, पूरा का पूरा आयरन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आयरन के पीछे कॉपर डाल दिया, ठीक है। प्योर मतलब प्योर। यस हाँ होमोजेनियस मतलब सबके साथ एक ही फेज में हो, एक ही चीज से बने हो। सर हो गया सर लिख के। ठीक है देखो, अब ये पार्टिकल्स हैं, आपको इतनी बात समझ में आ गई बेटा किससे बना हुआ है, या तो आइदर एटम से या तो मॉलिक्यूल से। और ये एटम किसके बने होना चाहिए, एक ही टाइप का एटम होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन रहे, कार्बन है तो कार्बन ही कार्बन रहे। तो मैं कह सकता हूं दिस पार्टिकल्स आर सिमिलर। कैसे होना चाहिए, दिस पार्टिकल्स आर सिमिलर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। हाँ फिजिकल मैथड। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं are similar and cannot be separated by physical methods. अरे भाई आप अलग करोगे कैसे जब एक जैसे हैं तो, आपको कैसे पता कि कौन सा हाइड्रोजन अलग करना है, क्यों कर सकते क्या शौर्य, पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे, सबके सबसे एक जैसे हैं। यस हाँ अब पढ़ेंगे हम लोग कहानी टाइप्स ऑफ प्योर मैटर्स, मतलब प्योर सब्सटेंस कौन कौन से टाइप के होंगे, एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होंगे, है ना। यस सर। हाँ सर हो मिटा गया। दो नीचे का, सबको मिटा दोगे ये सब। हाँ सर। हाँ सर गुड, सबका हो गया ना, गुड। अभी देखो पढ़ रहे हैं हम लोग प्योर मैटर के टाइप। हाँ प्योर मैटर और प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक मिनट रुको, रेड इंक से भी लिखूंगा आज। प्योर मैटर और सब्सटेंस, इट मे बी ऑफ टू काइंड। कौन कौन से काइंड के हो सकते हैं बेटा, एलिमेंट्स और कंपाउंड। यस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जिसमें भी ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर 3 टाइप्स के ठीक होते है, हैं ना, मेटलॉइड्स भी होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 3 टाइप के होते हैं, बहुत अच्छा। एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटलॉइड। मेटल्स। तो लिखते हैं मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स एंड तीसरा है मेटलॉइड्स। ठीक है, एंड कंपाउंड तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हर कंपाउंड दूसरे से डिफरेंट होता है यस ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी एलिमेंट कंपाउंड, है ना, क्या होते हैं एलिमेंट्स, क्या होते हैं कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फिर कंपाउंड खत्म करने के बाद जब हम लोग जाएंगे इसमें इम्प्योर मैटर या इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ, तब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, तब हमारा एक्चुअली में कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके आराम से खत्म करेंगे, चिंता नहीं। अब मतलब मुझे चिंता नहीं, अगर ऐसा करूंगा ना, इस वीक अगर इस चैप्टर को खत्म कर दिया हमने,
तो बेटा हमारे पास टॉपिक कितने बचेंगे? आधा चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म करना पड़ेगा, वो हाँ नेक्स्ट सर, वीक हो और जाएगा। ग्रेविटेशन। सर बट हमारी एग्जाम आ रही है, आई मीन पेपर है हमारा साइंस का। तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ, हाँ खत्म करना है क्या चैप्टर? ठीक है, फिर सर ऐसा चलता करते हैं है। एक दो एक्स्ट्रा। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो मैं कोर्स खत्म कर देता हूँ, लेकिन कोर्स खत्म करने से फिर आप करोगे क्या बाद में? हाँ सर, और सिर्फ 20 मार्क की एग्जाम सर है। हाँ बोलो। इस बार हम लोग भी 9th MCQs MTSC नहीं दे सकते क्या? 9th MTSC। एमटीएससी बेटा फॉर्म MTSC। निकलेगा तो जनवरी में पता चलेगा बेटा आपको, हाँ सर, जनवरी के आसपास वही फॉर्म निकलता अगर है। अभी पता रहता तो सर उसकी भी कर सकते थे, मतलब बिल्कुल कर उसके सकते हिसाब थे। से। हाँ हाँ तो आपका तो कंप्लीट करा दिया, उसके हिसाब से कराया है, हमने डीप में पढ़ाई की है। हाँ सर, डीप में पर तभी भी और ज्यादा प्रैक्टिस। हाँ और प्रैक्टिस कर सकते थे, हाँ क्वेश्चंस कर सकते थे, हम क्वेश्चन अभी भी कर लेंगे ना, कोर्स यस खत्म होने का आएगा तो प्रैक्टिस तो होगी। ठीक है चलो आगे सर बढ़ते हैं, मैं अब मोशन हम लोग चैप्टर के वक्त एब्सेंट था, तो आप सिलेबस होने के बाद फिर से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप इसकी चिंता नहीं करेंगे बेटा, कोर्स कंप्लीट करते ही मैं इसको वापस रिवाइज कर दूंगा, मोशन से स्टार्ट होगा फिर से पूरा कोर्स हो जाएगा, हम 2-3 बार कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है नहीं सर, बस 8 और 9। बिल्कुल बिल्कुल 8th और 9th कर देंगे, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है जिसका भी छूट गया है कोई चैप्टर मुझे बताना जरूर, मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है सर टेस्ट अभी कब से लेंगे टेस्ट, इस अरे हाँ चैप्टर यार के बाद? टेस्ट का इस चैप्टर के बाद टेस्ट चालू कर देते हैं। ठीक है टेस्ट, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे से। हाँ सर, टेस्ट हाँ बहुत सारी ना, अभी तो एक भी नहीं ठीक हुई है है सर। हाँ सर, हाँ चैप्टर्स बहुत सारे हो गए। नहीं नहीं सबसे पहले अपन ही स्टार्ट करेंगे और हम लोग ही लेंगे सबसे पहले। ठीक है यस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इतना समझ लो कि इस चैप्टर के बाद में आपके टेस्ट चालू कर देंगे आराम से। एक बार आप लोग मेरे साथ रिवाइज करना है ना, पूरे डाउट्स पूछ लेना, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। ठीक है यस हाँ क्या टेस्ट होने से हमारा रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा ना। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है तो पहले पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग एलिमेंट के बारे में। क्या होता है एलिमेंट? ठीक है क्या होता है एलिमेंट? द प्योर सब्सटेंस, क्या होता है एलिमेंट? द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ द प्योर substance which is made up of only one kind, किससे बना होगा? only one kind of atom या molecule? only one kind of atom एटम। है ना, yes is called element। ठीक है the यस pure substance which is made up of only one kind of atoms is called element। बेटा किसी को इसमें डाउट है क्या? मुक्ति? नो सर। नहीं ना, सबको अच्छा चल रहा है? दीप, नैनीश, यस सर। गुड, प्रज्वल, अब कहाँ है मोहक? कहाँ है मोहक, खिलेश, अभिजीत? सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे। दूसरा कौन है? कंपाउंड। कंपाउंड्स यस। ठीक है क्या होते हैं कंपाउंड्स? अच्छा इसका एग्जांपल लिख लो तो एलिमेंट का क्या होंगे? एलिमेंट के एग्जांपल कुछ भी लिख लो ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है एटसेट्रा, है ना। अगला है कंपाउंड। अच्छा आपको एक बात नहीं लग रही कि बेटा हमने जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड सॉरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो पढ़ लिया उसका फायदा बहुत होता है केमिस्ट्री पढ़ने में। अभी देखो आप जब एलिमेंट पढ़ोगे या कंपाउंड पढ़ोगे आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, ये अभी इजी जा रहा है। अब इजी जा रहा है ना? हाँ नहीं पढ़ते ना उसको, पहले नहीं पढ़ते तो हमको यहाँ हार्ड जाता।
So water compounds, those the pure substances which is made up of one kind of molecules. Molecules. Yes, the pure substances which are made up of only one kind of molecules. ठीक है, is called या फिर कहूँगा are called compounds. Are called compounds. देखो जैसे आपने एक बकेट वाटर लिया, प्योर वाटर, तो उसमें भरा क्या होगा? ओनली H2O, 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 H2O यही भरा हुआ होगा ना? Yes, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2, 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 ये क्या है? प्योर कंपाउंड है ना? ये तो कंपाउंड है. दूसरा NO2, NaCl, MgO, CaO, ये सब क्या है बेटा? सो ऑन. इसकी लाइन तो इससे भी ज्यादा बड़ी है. सर. हाँ बोलो. NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. हाँ, क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सर नेक्स्ट वीक भी आप ही की होगी? नहीं, नेक्स्ट वीक तो बायो वाली मैडम की होगी. सर मैडम का कहना है कि की तो 2 वीक्स चली थी ना? हाँ सर. हाँ मैडम की 2 वीक चली थी, लेकिन बेटा इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी भी 2 वीक चलेगी. सर क्यों? देखो हुआ क्या कि ऐसा होना था. देखो क्या हुआ, हम लोग को अगर बैच डिवाइड करना था और लास्ट वीक मैडम की बैच चल रही थी, तो अगर मैं डिवाइड करता और आपकी क्लास लेता तो 2 वीक मैडम की स्टेट बोर्ड में चलती, नहीं तो आपके पास चलती. तो ऐसा हुआ, मैडम ने कहा कि मैम सर मुझे ना सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने मैडम को यहाँ पढ़ाने दे दिया. ऐसा हो गया. अब अल्टरनेटिव चलाना पड़ेगा ना. सर तो फिर अगले नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक भी मैं मिलेगा? नहीं, नेक्स्ट वीक मैडम लेंगे, उसके अगले वीक मैं लूंगा. अल्टरनेट लगेगा. ठीक है, 2 वीक नहीं चलेगा, एक वीक चलेगा. ठीक है. हाँ सर बायो का भी कोर्स बहुत कम है. हाँ बायो का कोर्स तो बहुत ही कम है. मैंने सुना मैडम से कि एक बात करें अगर बायो को छोड़ दे. हाँ वही तो, हमारे सिलेबस के पूरे चैप्टर बच गए. मतलब मुश्किल से 2 चैप्टर खत्म हुए हमारे, कट हुए. मैडम का तो बहुत सारा कट हो गया. Why do we fall ill, natural resources, improvement in food resources, ये खत्म हो गया, कट गया. तो बायो में बचा ही क्या है? कुछ तो नहीं बचा. सर वो बस एक आध चैप्टर बचा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज और एक और है. बस उसमें से ही मैडम ने 1 या 2 तो खत्म कर दिए होंगे. अब एक हो गया सर खत्म 1 वीक में. 1 वीक में खत्म हो गया ना. बस 2 वीक में आपका बायो खत्म. हाँ ठीक है, और लगभग 3 से 4 वीक के अंदर आपका ये भी खत्म, केमिस्ट्री और फिजिक्स. सर आपने वो एक्सट्रैक्ट्रा के पहले क्या लिखे हो? इसे एक्सट्रैक्ट्रा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड. चलो अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, क्या होता है एलिमेंट्स एंड क्या होता है कंपाउंड्स. तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट. ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट करें. यस सर. ठीक है. सबका हो गया ना? अभिजीत हो गया? गुड गुड गुड. अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट. यस, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स.
कौन कौन से टाइप के होते हैं बेटा? एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, ठीक है? कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स। यस, ठीक है। मेटल्स, सॉरी, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड into metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. Yes, sir. हाँ, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो हम लोग बारी बारी स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले किसके बारे में पढ़ लें? अभिजीत बोलेगा भाई। अभिजीत, क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? पहले मेटल्स। हाँ, स्टार्ट करेंगे हम लोग मेटल्स। अभी एक चीज बताओ तो, आप मेटल को डिफाइन कर सकते हो क्या? व्हाट इज मेटल? व्हाट आर मेटल्स? कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा सर क्या? बेटा व्हाट आर मेटल्स, कौन बताएगा? सर देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं, आप एक्चुअली मेटल को डिफाइन नहीं कर सकते। जब भी आप मेटल के बारे में बताने जाओगे तो आप ऐसा बताओगे, सर मेटल्स आर द सब्सटेंसेस which have the properties of ductility, malleability and solidity। ठीक है, कुछ बोल ये लेंगे उसकी कि सर प्रॉपर्टीज से metals, डिफाइन करेंगे। यस, प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब आप जब भी बोलोगे, आपने मान के चलो 3 प्रॉपर्टी बोल दी, अभी किसी और बच्चे ने, जैसे प्रज्वल ने 3 प्रॉपर्टी और बोल दी दूसरी वाली, तो क्या उसकी डेफिनेशन गलत होगी या आपकी? किसी की नहीं, ठीक है। मेटल्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही, हम मेटल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर मेटल्स को डिफाइन करने की जगह डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मेटल्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हो, मेटल्स आर द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी एंड सोलिडिटी, ठीक है। सॉलिडिटी, जो भी आप बोलना चाहो बेटा, कोई भी 3 प्रॉपर्टी का नाम लिख दो, वो है मेटल, ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं लिखवा दूं क्या? बोलो सर इजी है, लिख लेंगे। लिख लें तो लिखते हैं, a metal is an element that is malleable, ductile and sonorous। yes, metal is an element which are malleable। क्या होंगे? malleable, ductile, ठीक है, and conduct electricity। खत्म। A metal is an element which are malleable, ductile and conducts electricity। कोई भी 3 प्रॉपर्टी लिखो, आप सोनोरिटी लिख लो, आप चाहो तो लस्टर लिख लो, चाहे आप चाहो तो स्ट्रेंथ लिख लो, सॉलिड लिख लो, जो लिखना चाहो। सही, मेटल्स के हमेशा पॉजिटिव आयंस रहते हैं ना? बिल्कुल पॉजिटिव आयन रहते हैं सर। तो उससे डिफाइन नहीं कर सकते मेटल को? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, मेटल्स को केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स आर सब्सटेंसेस व्हिच क्या करेंगे? व्हिच ऑलवेज फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, व्हिच फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड्स, ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग। पर क्या है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में क्या होता है, एक्सेप्शन आते हैं बेटा। इस कारण से केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम पर हम लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं लिखने में, है ना। केमिस्ट्री पूरी एक्सेप्शन से भरी हुई है। बिल्कुल एक्सेप्शन से भरी हुई है बेटा, क्या करें, है ना। इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं थोड़ा सा रुकता हूं कि मैं उसके बारे में ना लिखूं, ठीक है। जब तक कि आप कंफर्म ना हो, आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफाइन नहीं करते,
यस। हाँ देखो अभी हम लोग जब लिखेंगे मेटल की प्रॉपर्टी तो अब भी आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पर कितने एक्सेप्शन है। ठीक है स्टार्ट करेंगे क्या? तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में कितने वो मतलब कितने सारे मॉडल्स है उसमें, ये गलत है, ये गलत है, वो ये गलत है। exception हाँ है। बिल्कुल ठीक है, ये एक्सेप्शन है, सही बात। सबका हो गया? पार्थ हुआ बेटा? हाँ सर हो गया। हो गया ना? चलो स्टार्ट करते हैं मेटल्स के आगे। अब लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की? अच्छा ये जो प्रॉपर्टी आप अब पढ़ने वाले हो ना, मैं नेक्स्ट ईयर आपको फिर से पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा मैं आपको नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो क्या अगले साल सर ये ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज आपका? लास्ट ईयर भी थी हाँ और थोड़ा लास्ट सा ईयर भी थी। इंट्रोडक्शन उसके पहले भी था। यस आपको अगले साल भी रहेगी, आप इसको अगले साल फिर से पढ़ोगे। अच्छा यही नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर 11th क्लास से फिर से पढ़ोगे। ठीक है अच्छा अभी भी नहीं रुके आप, क्या है आप 12th क्लास से फिर से पढ़ोगे। मतलब आपको ये लगातार हर साल पढ़ना ही है। ठीक है क्योंकि कोर्स में आता जाएगा बार बार। सर बोलो। सब मेटल्स के डेफिनेशन के बाद कुछ लिखाए थे क्या? नहीं बस यही लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है हाँ ठीक है तो देखो बेटा हम लोग 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या होते हैं बेटा मेटल्स? मेटल्स सॉलिड होते हैं, पहली बात सबको पता है ना। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम एट टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। सबको पता है ना मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मर्क्यूरी आ गया आप एक्सेप्शन। यस एक्सेप्ट मरकरी मर्क्यूरी which is लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। liquid at room temperature. Metals are solid at room temperature except mercury which is liquid at room temperature. ठीक है अगला देखते हैं बेटा malleable. Metals are malleable. मेलिएबल। अब कौन कौन याद दिलाएगा बेटा what is malleability? Metals are Malleability is the property in which the any substance can be converted into thin sheets. yes converted into thin sheets. Metals are malleable which means यही लिखा दूं क्या? हाँ सर Which means they can be hammered. They can be hammered into thin sheets. पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है और अगर ऐसी बात कर रहा हूं बेटा मैं तो आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स है कौन से? गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल है। यस गोल्ड। और दूसरा कौन सा है दूसरे नंबर पे? गोल्ड एंड सिल्वर। तभी गोल्ड तो पर इनसे उससे भी क्या ज्यादा बनते हैं होता है ना? ऑर्नामेंट। हाँ सबसे ज्यादा गोल्ड है, फिर दूसरा कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मटेरियल्स, यहाँ पे मेटल्स। दो हो गए। थर्ड वन मेटल्स आर डक्टाइल। तीसरा क्या? मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल। यस सर डक्टाइल देखो थोड़ा सा ना इंप्रेशन मारने के लिए पढ़ना पड़ता है। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर मेलिएबल। इस बात को समझोगे बेटा मेलिएबल का मतलब अगर आपने किसी मेटल को लिया उसको मार मार के क्या किया, पतली सी चादर बना दिया, पतली सी शीट बना दिया ऐसे कागज। ठीक है उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी या फिर मेलिएबल। ठीक है वहीं पर अगर आपने मेटल को खींच खींच कर क्या बनाया बेटा? वायर बना लिया और Thin पतला wires और में पतला convert हो और सकता पतला। है। यस वायर से पतला और क्या आपने स्ट्रिंग बना लिया, छोटा सा धागा जैसा बना लिया और पतला हेयर जैसा।
आप खींचते जा रहे हो, मेटल खींचता जा रहा है, और पतला और पतला और पतला और लंबा। इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल या फिर डक्टिलिटी। ठीक है, सो मेटल्स आर डक्टाइल सच दैट they can be drawn into thin wire, which means they can be drawn into thin wires। ठीक है, metals are ductile which means they can be drawn into thin wires। ठीक है, अब सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है कौन सा? मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट या दो बेटा, सबसे ज्यादा डक्टाइल है आपका गोल्ड। कौन सा है? गोल्ड। ये सब वही हो उसके गया। बाद में आता है कॉपर, फिर आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, हाँ सर। मोस्ट लिख देते हैं यहाँ पे, मोस्ट डक्टाइल metal is gold and silver। सबसे ज्यादा होगा गोल्ड बेटा। ठीक है, followed by copper and aluminium। कॉपर एंड एल्यूमिनियम। बिल्कुल ठीक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देखो सबसे ज्यादा होता है गोल्ड का, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, यस सर। चलो जल्दी से लिखो तो बेटा, फिर मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ाऊंगा। हो गया सर? सर हो गया, लिखते हैं। हो गया? No, अरे sir। वाह, नहीं हुआ? लिखो लिखो। अरे बेटा एक ही बताओ तो, मेरे पास में पेंसिल मिली है, आप लोग में से किसी एक की है क्या? हाँ सर मेरी है। ठीक है बेटा, तो आएगा अगली बार तो ले आ लेना। ठीक है, हाँ सर। सर आप गोंदिया में हो? नहीं, बालाघाट में। ओके। सर मैं आके ले जा लूंगा, ठीक है? हाँ बेटा आ जाना, बिल्कुल आ जाना। सर बहुत बस दिन हो वो गए स्टेट बच्चों को पास जो देखे। लगता है ना, जो वो हाँ, वो हाँ। करवा देना बस। बस करवा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। हो गया सर। हो गया? ठीक है, चल अब मिटाने वाले हैं हम इसको। अब चलेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ। मोहा बेटा क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? वैसे चैप्टर बहुत इजी है याला, आपको आराम से समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्या? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी एंड एज वेल एज हीट। यस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फोर्थ पॉइंट लिखता हूं मैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स of both heat and electricity। ये देखो, ये तो हो गया मेन स्टेटमेंट। अब हम लिखेंगे इसके कवरिंग स्टेटमेंट्स को कि क्या इसके अंदर लिखना है हमको। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ एंड लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है? सिल्वर, इसमें पहला पॉइंट क्या आया? सिल्वर is the best conductor and silver is the best conductor and कौन सा? lead is the poorest conductor ऑफ हीट। yes, poorest conductor of heat। पहली बात तो हीट के बारे में लिख दिया हमने। ठीक है, दूसरी बात किसके बारे में लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्यूमिनियम एंड फिर टंगस्टन। ठीक है, बात किसकी लिखेंगे हम लोग? सिल्वर, अरे इसकी इंक नहीं दिख रही होगी, दूसरी लिखते हैं।
सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज द बेस्ट followed by copper. Yes, best conductor of electricity. इसी कारण से जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, वहां पर सिल्वर वायर यूज होते हैं कॉपर की जगह. Yes sir. ठीक है. हाँ, फॉलोड बाय कॉपर. सब अपने घर में यूज होगे तो वायर अंदर रहेगी, हम बाहर रहेंगे. सही बात है. फॉलोड बाय कॉपर, और कॉपर के बाद में गोल्ड. बेटा एक ही देखो, अगर आपके पास में कॉपर ऑप्शन है तो आप कभी गोल्ड का वायर बनाओगे क्या? नहीं सर. नहीं ना. हाँ, वैसे भी गोल्ड का रेट थोड़ा बढ़ गया है आजकल. ठीक है. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अलावा आपने देखा होगा एल्यूमिनियम वायरिंग होती है. ठीक है. सिल्वर की वायरिंग होती है. इसकी वायरिंग के बारे में तो सोचना भी पाप है. ठीक है. अब बचा क्या? एंड टंगस्टन. हाँ बोलो. कुछ नहीं सर. टंगस्टन. सर ये फर्स्ट बल्ब में यूज हुआ था ना, एडिसन ने यूज किया. हाँ बिल्कुल ठीक है, उसने किया था. हो गया सर. हो गया. चलो Yes, थर्ड sir. पॉइंट को बिठा रहा हूं मैं. अब बात करेंगे बेटा हम लोग मेटेलिक लस्टर की. मेटल आर लस्टरस, मतलब मेटल्स में क्या होती है? शाइन होती है. क्या होती है? शाइन होती है. बात करें, मेटल्स हैव लस्टर. मेटल्स हैव लस्टर. यस. metals have luster. Beta, what is the meaning of luster? सर शाइनी. Shiny. Yes. They have shiny surface. क्या होता है? Such that they have कैसा surface? Shining. They have shining surface. आप देखोगे बेटा, हर मेटल की शाइन अलग अलग होती है ना. यस सर. जैसे आप बात करोगे गोल्ड की शाइन कैसी है? येलोइश टाइप की है. जबकि वहीं पर कॉपर की कैसी है बेटा? थोड़ी सी ब्राउनिश है ना. आयरन ग्रे शाइन लिए होता है. तो सिल्वर के कलर को तो सिल्वर ही बोलते हैं. आप क्या बोलोगे, है ना. सिल्वर. एल्यूमिनियम कैसे दिखता है बेटा? ग्रेइश कलर का. ग्रेइश कलर है. हाँ, सिल्वर ही दिखता है, लेकिन बेटा सिल्वर जैसा नहीं दिखता. सिल्वर और एल्यूमिनियम को अगर आजू बाजू रखोगे तो आप समझ जाओगे कि सिल्वर कौन सा है. सिल्वर ज्यादा शाइनी होता है. सिल्वर रफ रहता है. सर सबसे हाँ. ज्यादा शाइनी होता है ना. हाँ, बहुत ज्यादा शाइनी होता है. ठीक है. आप जैसे बात करोगे बेटा, जैसे मैं बोलूं आपके सामने ला दूं प्लेटिनम कैसा दिखता है? स्टील जैसा दिखता है. हाँ सर. है ना. हाँ, ज्यादा वो गोल्ड से महंगा होता है क्या? हाँ बेटा, गोल्ड से भी महंगा होता है. हाँ वो गोल्ड बहुत से expensive. महंगा होता है. हाँ, बहुत ज्यादा महंगा होता है बेटा. क्या बेटा? प्लेटिनम की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग. ठीक है. ज्यादा बात करने पे ही पैसा लगता है, बताए. ज्यादा बात नहीं करते उसके बारे में. ठीक है. चलो, मेटल्स हैव लस्टर, दे हैव शाइनी सरफेसेस. ठीक है. सिल्वर हैज अ शाइनिंग व्हाइट सरफेस. कैसा होता है बेटा सिल्वर का कलर? शाइनी व्हाइट सरफेस. व्हाइटिश शाइन रहता है ना, हल्का व्हाइटिश शाइन रहता है. जबकि गोल्ड का कैसा रहता है? येलोइश. कॉपर का ब्राउनिश. ठीक है. अगला देखेंगे. मेटल्स आर जनरली हार्ड. अगला देखें, मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं. यस, जनरली लिख रहे हैं लेकिन साथ में देखो, मेटल्स आर जनरली हार्ड. जनरली हार्ड है, इसका मतलब कुछ तो कहानी है. बस क्या है? मेटल्स अगर जनरली हार्ड है तो कुछ एलिमेंट्स या कुछ मेटल्स ऐसे भी होंगे जो सॉफ्ट होंगे. सोडियम एंड ठीक है? पोटेशियम. ओनली सोडियम एंड पोटेशियम ना.
पीरियोडिक टेबल को अगर देखोगे तो आपका पहला ग्रुप जो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सबके सब सॉफ्ट होते हैं, ये सबके सब सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो लिखे यहां पर Yes, sir. सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, लिखें सोडियम, एक्सेप्शन, यस एक्सेप्शन है, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम and potassium, which are soft in nature, ठीक है, they can be easily cut through knife, ठीक है, and can be cut with a knife and can be cut with a knife, ठीक है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। यार बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अभी 4-5 प्रॉपर्टी और है, क्या नहीं, कोई बात नहीं। बुक में पूरी 11 दी हुई। सर कलर चुकी के हुई भी है? होता है ना, कलर 11 हाँ दी हुई ना, 4-5 प्रॉपर्टी बोलते रहा हूँ, 6 हो गई है, 4-5 प्रॉपर्टी और है। हाँ सर। हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलो बेटा कंप्लीट कर लो, फिर कल के स्टार्ट करेंगे इसके आगे मेटल, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन मेटल, फिर कंपाउंड, ठीक है।